नमस्कार दोस्तों, सुजिश ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जयप्रकाश एक बार फिर से राजस्थान ज्योग्राफी क्लास लेके आया हूँ। सबसे पहले अपने राजस्थान की स्थिति और विस्तार की चर्चा कर ले। राजस्थान के जो परिचय है उसकी चर्चा अपन कर चुके हैं और उसके बाद में राजस्थान के भौतिक प्रदेश बात रही। इनके प्रश्नों को जल्दी ही लेके आ रहे हैं, प्रश्न तैयार हो रहे हैं दोस्तों, प्रश्न भी लेके आएंगे। अभी अपन आज स्टार्ट करते हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु को हम देखते हैं, उससे पहले हमें कुछ शब्दावली है उसके बारे में अपन को चर्चा करनी पड़ेगी। शब्दावली जैसे जलवायु, राजस्थान की जलवायु पर जलवायु क्या होती है, एक शब्द आता मौसम क्या होता है, एक ऋतु, ऋतु का तो आपको पता होगा, पवन का भी आपको पता होगा। लेकिन बात करते हैं जलवायु। जलवायु कहें किसी जलवायु की परिभाषा की बात करें तो किसी स्थान पर, देखो दोस्तों, किसी स्थान पर परिभाषा, किसी भी स्थान पर दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशा में बदलाव न हो, उस स्थान को जलवायु कहते हैं। अब समझ में नहीं आया होगा, वायुमंडलीय दशाओं को ध्यान रखना। ये क्या होती है, ताप, दाब, वर्षा, आर्द्रता। मतलब कि किसी भी स्थान पर लंबे समय तक, अब अपन बात करते हैं भारत की कर लो या राजस्थान की बात कर लेते हैं। मैं राजस्थान ही बता दूँ, राजस्थान में जून जुलाई में हमेशा गर्मी पड़ती है। ये लंबे समय से चला आ रहा है, इसमें कोई चेंजमेंट। तो लंबे समय से जो मौसम हमेशा, हाँ, ठंड के मौसम में जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियाँ आती हैं, गर्मियों के मौसम में गर्मी आती है, तो लंबे समय तक यही प्रक्रिया चल रही है, तो उसे जलवायु कहेंगे। जलवायु की परिभाषा देखें, किसी भी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशा, वायुमंडलीय दशा जैसे ताप, दाब, वर्षा, आर्द्रता, ये लंबे समय तक चेंज नहीं हो, लंबे समय तक इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे जलवायु कहते हैं। एक शब्द आता है मौसम, किसी भी स्थान की अल्पकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं में बदलाव न हो। किसी भी स्थान अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए, मौसम ने कई बार नहीं कहते हैं कि 2-3 घंटे पहले तो धूप थी, या फिर 15-20 मिनट पहले धूप थी, 1 घंटे पहले धूप थी और तुरंत बारिश हो जाती है, ठंडा मौसम हो जाता है, कहते हैं ना मौसम चेंज हो गया। कभी ये थोड़ी कहते हैं जलवायु चेंज हो गई। तो मौसम होता है वो कुछ समय के लिए होता है। गाड़ी के लिए भी तो बोलते हैं ना, गाड़ी ने मौसम बन नहीं रहा है, ठीक है, मौसम बन गया, तो वो कुछ समय में ही बन जाता है, कुछ समय में ही चेंज हो जाना, कम समय में चेंज हो जाना, वो क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। ऋतु का भी दोस्तों नाम सुना होगा आपने। ऋतु किसी भी स्थान की 3 से 4 महीने में वायुमंडलीय दशाएं, किसी भी स्थान की औसत वायुमंडलीय दशाएं 3 से 4 महीने में चेंज हो जाएं, उसे क्या कहेंगे अपन, ऋतु कह देंगे। जैसे बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, 3 से 4 महीने में ये चेंज होती रहती हैं। पवन का संबंध तो तापमान और वायुदाब से है। देखो दोस्तों, जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वायुदाब कम होगा, और जहाँ वायुदाब कम होगा वहाँ तापमान अधिक। इनमें उल्टा संबंध होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ वायुदाब कम होगा, और वायुदाब ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा। देखते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। देखो दोस्तों, एक अपना छोटा शॉर्ट आप है ना सूत्र याद कर लेना, ये इसका एक कोड हो जाता है, लैंड फॉर्म्स, LAND, लैंड फॉर्म्स। इससे सारे L से लेटीट्यूड, जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक। प्रश्न कैसा, निम्न में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो ये सूत्र ध्यान में। L से लेटीट्यूड, लेटीट्यूड यानी अक्षांश, L से अल्टीट्यूड, L से अल्टीट्यूड यानी समुद्र तल से ऊंचाई। ये सारी समझाऊंगा, एक बार आप ध्यान रखना कौन कौन से हैं प्रभावित करने वाले, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। N से नियरेस्ट ऑफ सी, नियरेस्ट ऑफ सी यानी समुद्र से दूरी। डी से डायरेक्शन ऑफ विंड यानी प्रचलित पवन की दिशा। एफ से फॉरेस्ट तो वनस्पति हो गया। ओ से है ओशियन करंट यानी समुद्री धारा। आर से रेन हो जाएगा। एम से माउंटेन हो जाएगा, माउंटेन यानी पर्वत है, और राजस्थान में पर्वतमाला कौन सी है, अरावली। एस से सोइल हो जाएगा, और सोइल ये मृदा और स्थल का स्वरूप को दर्शाती है, इसको भी अपन इसकी चर्चा कर लेंगे अभी। विशेषता देख लो, जलवायु की विशेषता, वर्षा की 3 ही विशेषताएं, जलवायु की विशेषता 3 ही हैं।
वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनियमितता, खंड वर्षा। वर्षा ये बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से देखना। जब अपन अरावली पढ़ रहे थे, अपने भौतिक प्रदेशों की चर्चा कर रहे थे, उस समय ये बातें बताई थी। फिर भी एक बार फिर यहाँ चर्चा करेंगे। वर्षा की अनिश्चितता, अनिश्चितता का क्या मतलब होता है? मतलब बात यही है कि वर्षा की जो मात्रा है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। वर्षा की अनियमितता, अनियमितता का मतलब निश्चित समय नहीं है, वर्षा का निश्चित समय नहीं है। खंड वर्षा, खंड वर्षा का मतलब ये हो गया कि दो जगह हैं, दो खेत मान लो, एक खेत में बारिश हो रही है, दूसरे में नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अक्षांश की बात करते हैं। अक्षांश कैसे प्रभावित करता है? अक्षांश और देशांतर मोटे तौर से मैं समझा चुका हूँ आपको, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अक्षांश की बात करें, यहाँ ये ग्लो बना हुआ है, भूमध्य रेखा है, ये भी इधर विषुवत रेखा, इसकी चर्चा नहीं, सिर्फ भूमध्य रेखा की चर्चा करेंगे। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है। यहाँ तक जो जलवायु होती है, 2 अक्षांश, ये अक्षांश रेखा है, जो ये पड़ी रेखा है ये लेटीट्यूड या अक्षांश रेखा इसे कहते हैं। ये रेखा है, यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी होती है। 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री कौन सा कटिबंध होता है? इन दो स्थानों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं अपन? कटिबंध। यहाँ कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध, यानी जो जलवायु है गर्म रहती है। 23 डिग्री से 66.5 डिग्री तक जो जलवायु है वो उपोष्ण रहती है, उपोष्ण रहती है, या उसे शीतोष्ण भी कहते हैं। ठंडी और सर्दी, गर्मी और सर्दी का दोनों का मौसम यहाँ रहता है। अब चर्चा करते हैं राजस्थान। राजस्थान मैंने बताया था 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन से ज़िले हैं? 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। डूंगरपुर को टच करते हुए बांसवाड़ा के बीचों बीच जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो दोस्तों बात करते हैं 23 डिग्री और 30 मिनट किसके बीच में आता है? 23 डिग्री 66। तो राजस्थान की जलवायु कैसी हो गई? उपोष्ण या शीतोष्ण, उपोष्ण या शीतोष्ण। तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है ए से आपका एल्टीट्यूड यानी समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई या दूरी, समुद्र तल से दूरी बता सकते हैं। ऊंचाई देखो दूरी कितनी है। ये भारत का मैप बना हुआ है यहाँ पे, और ये गुजरात वाली सीमा, और यहाँ पे राजस्थान। देखो अरब सागर राजस्थान से बात करें तो 400 किलोमीटर है, पूछा भी जाता है, ध्यान रखना। अगर कच्छ की खाड़ी की बात करें तो ये 225 किलोमीटर है, 225 किलोमीटर है, तो काफ़ी दूर है। अब देखो ये दूर है तो ये कैसे प्रभावित करता है? देखो दोस्तों ये जो राज्य हैं यहाँ गर्मियों के मौसम में गर्मी का एहसास नहीं होता और सर्दियों के मौसम में सर्दी का एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर पानी है, इधर जल ही जल है। अच्छी तरीके से देखना, यहाँ जल ही जल है, तो जल का क्या इफ़ेक्ट होगा कि जल है धीरे धीरे तो गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। जैसे अपन देखते हैं कि दिन में धीरे काफ़ी धूप होती है, काफ़ी गर्मी होती है, धीरे धीरे पानी क्या होता है? गर्म होता है, और फिर रात को हम उस पानी से नहा नहीं सकते। गर्मियों के दिनों में जला देने वाला पानी आता है, अपने शरीर को जला देने वाला। तो ये धीरे धीरे, जैसे गर्मियों के मौसम में क्या हो जाएगा? धीरे धीरे गर्म होगा, और सर्दियों के मौसम में धीरे धीरे ठंडा होगा। तो इन राज्यों में जो समुद्र तल के निकट हैं, यहाँ पर गर्मी के समय गर्मी का एहसास नहीं होगा, और सर्दियों के समय
सर्दी का एहसास नहीं होगा, यहाँ मौसम सुहावना होगा, और अपने यहाँ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रचलित पवन की दिशा। नेक्स्ट पॉइंट अपना, प्रचलित पवन की दिशा, विंड, यानी प्रचलित पवन की, W से प्रचलित पवन की दिशा। यह समुद्री, एक देखो प्रचलित पवन की दिशा और समुद्री धारा एक साथ समझेंगे। समुद्री धारा, ये जो भूमध्य रेखा है, यहाँ गर्मी अधिक होती है, मैंने ये बात बताई थी। यहाँ पर जो भी देश हैं उनमें गर्मी भयंकर पड़ती है। इधर से जो पवनें आएंगी धीरे 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 ऊपर तरफ आने पर कैसा होगा, जो कटिबंध है वो शीत आ जाएगा। फिर देखो भाई 23.5 डिग्री तक क्या रहेगा, उष्ण, फिर उपोष्ण, फिर शीत। यहाँ पर जो पवनें आते आते क्या हो जाएंगी, ठंडी धीरे धीरे। इधर गर्म होंगी, जो गर्म पवनें इधर आएंगी तो क्या हो जाएंगी, ठंडी, और ठंडी पवनें इधर आएंगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, पवनें, हवा है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगी। तो पवनें भी प्रभावित करते हैं। जब ठंडी पवनें आती हैं गर्म मौसम में, जब गर्म जलवायु में, तो उस क्षेत्र को क्या कर देती हैं, वो ठंडा। और जब गर्म पवनें आती हैं ठंडी में तो उससे ठंड को क्या कर देते हैं, गर्म। ठंडी जलवायु क्या कर देते हैं, गर्म। एक इधर देखते हैं वनस्पति, ऐप से अपना था एक वनस्पति कोड, ध्यान रखना, सूत्र ध्यान रखना, फॉरेस्ट यानी वनस्पति। देखो दोस्तों, वनस्पति का सीधी सी बात ये है कि मैंने आपको इसको एक बार मैं मिटाता हूँ। राजस्थान की चर्चा करते हैं, एक राजस्थान का मैं मैप बनाता हूँ ऐसे। देखो भाई, राजस्थान में थोड़ा सा देखो भाई, राजस्थान का जो ये क्षेत्र है, जब सूर्य कर्क रेखा पे होता है, यहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक जो तिरछी किरणें हैं भाई भूमध्य रेखा के नज़दीक तो ये क्षेत्र हो गया, यहाँ पर गर्मी अधिक पड़नी चाहिए, लेकिन गर्मी जो है वो इधर पड़ती है, जैसलमेर, जोधपुर। क्यों? इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये कि यहाँ वनस्पति है। क्या है? वनस्पति है। जहाँ वनस्पति अधिक होगी वहाँ पर तापमान कम होगा, और यहाँ पर क्या नहीं है, वनस्पति का अभाव है, तो तापमान अधिक होगा। भी अपना जो यहाँ मरुस्थल है, इसकी जो विशेषता क्या है, ये जो मिट्टी है जल्दी तो क्या होती है, ठंडी होती है, और जल्दी ही गर्म हो जाती है। पूरे दिन भयंकर गर्मी यानी तापमान तेज होने के बाद भी रात को ठंडी जो अपनी जो मिट्टी है वो ठंडी हो जाती है। पानी नहीं होता है, पानी में समय लगता है। मिट्टी है जो अपनी बालू रेत है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो देखते हैं, मैं यहाँ आपको ये समझा रहा था, जहाँ वनस्पति अधिक होगी, संघन होगी, वहाँ तापमान कम होगा, और जहाँ वनस्पति का अभाव होगा, कम होगी, विरल होगी, वहाँ तापमान अधिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये 3 पॉइंट अपन एक साथ ही समझते हैं। रेन, वर्षा बिल्कुल प्रभावित, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पर तापमान कम होगा, और जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ पर तापमान अधिक होगा। ये तो आप नॉर्मल सी बातें आपको ध्यान होगी। माउंटेन यानी पर्वतमाला भी बिल्कुल प्रभावित करती है जलवायु को। कैसे? जो अपनी अरावली है वो क्या है, दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर कैसे ऐसे फैली हुई है, ऐसे तो फैली हुई है अरावली, और मानसून के समांतर फैली हुई है। तो मानसून को प्रभावित करती है वर्षा, जो मानसून है उसको कम करने में या प्रभावित करने में काम करती है। इसके समांतर मानसून आगे निकल जाता है तो वर्षा कम होती है। एक बात करते हैं अपन यहाँ पर मर्दा, किसकी बात करते हैं, मर्दा की। स्थल का स्वरूप कैसा है भी, मर्दा की सीधी सी बात है, अगर बालू मर्दा है तो वो जल्दी ठंडी होगी, जल्दी गर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।